नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं पुनः अपने चैनल में यूके प्रैक्टिस विद आयुष में। आज हम हिंदी का सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट भाग 2 लाए हैं। इसमें आपको 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे। अच्छे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने हिंदी में अच्छी तैयारी के लिए इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास है, सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। आपको बताना है सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। आप कोशिश करिए मेरे से पहले उत्तर देने की। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राच्ट। प्राच्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्राच्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा, ब्रास्ट। ठीक है, यहाँ पे देखिए थोड़ी सी डिटेल दी गई है, आपको उसे भी जरूर पढ़िए। यहाँ पे सिंधी भाषा के बारे में बताया गया आपको। देखिए यहाँ पे पढ़िए आप, सिंधी भाषा का विकास ब्रास्ट अपभ्रंश बोली से माना जाता है। ठीक है, अन्य विकल्प असंगत है। विकल्प ए ब्रास्ट सही है। ठीक है, स्पष्ट भी दे रखा है, हिंदी भाषा सिंधी भाषा की आधुनिक भाषा तथा आर्य भाषा है जिसका संबंध पैसाची नाम की प्राकृतिक और ब्रास्ट नाम की अपभ्रंश से जोड़ा जाता है। ठीक है, ये है। ठीक है, इसे पढ़िएगा आप। देखिए नीचे इसकी विशेषता दी गई है। ठीक है, विशेषता भी दी गई है, विशेषता भी आप पढ़िएगा। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट। देखिए अन्य बोलियाँ हैं जो उपभाषाएं, उपभाषाएं भारत में कुल 18 हैं। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा आप। उपभाषा जो भारत में कितनी है, 18 उपभाषाएं। ठीक है, जिनमें से अवधी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, मेघली, भोजपुरी और हरियाणवी है। ठीक है, राजस्थानी ये भी पढ़ लीजिएगा। देखिए ठीक है, और यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे भी हैं। देखिए महत्वपूर्ण बातें हैं, बिंदुएं, महत्वपूर्ण अपभ्रंश। आधुनिक भाषा के उदय से पहले उत्तर भाषा के बोलचाल और साहित्य रचना सबसे जीवांत प्रमुख भाषा थी। ठीक है, भाषा वैज्ञानिक की दृष्टि से आर्य भाषा में मध्यकाल की अंतिम अवस्था है जो प्राकृतिक और आधुनिक भाषा के बीच स्थित है। ठीक है, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। इसकी डिटेल भी मैंने आपको बता दी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, हिंदी से संबंधित प्रमुख संस्था, विभाग व उसकी स्थापना किस वर्ष सम्मिलित है। आपको बताना है इनमें से कौन सा विभाग मतलब सही है, जिसकी सन लिखे हुए, मतलब उनमें से सन किसके सही है। ठीक है, चलिए आपको पहले बताना है नेशनल बुक ट्रस्ट 1958, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय 1965, या नागरिक प्रचारणी सभा 1983, या राज्यसभा आयोग 1856। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर। देखिए इसका सही उत्तर है आपके पास नागरिक प्रचारणी सभा। ठीक है, नागरिक प्रचारणी सभा 1893। देखिए इसकी डिटेल भी दी गई है, कुछ बताया गया यहाँ पे, इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं। देखिए पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा हूँ उसको उसमें ध्यान दीजिएगा। देखिए नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना अगर पूरी तारीख दी जाएगी 16 जुलाई 1893 को श्याम सुंदर दास जी द्वारा हुई थी। ठीक है, श्याम सुंदर दास जी द्वारा हुई थी। और ये अंग्रेजी बोली की सभा की स्थापना, ये अगर कॉलेज पूछे जाए नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कौन से कॉलेज से हुई थी, तो क्वींस कॉलेज जो वाराणसी में 9वीं कक्षा के 3 छात्रों ने की थी। वो 3 छात्रों के नाम है बाबू श्याम सुंदर दास। ठीक है, जो ये मेन है जिनको कहा जाता है प्रचारणी सभा के, ठीक है, संस्थापक जो थे। और ये दूसरे हैं राम नारायण मिश्रा और तीसरे शिव कुमार सिंह। ठीक है, कॉलेज के छात्र से। ठीक है, 16 जुलाई 1983 को करी थी। ठीक है, इन्होंने काशी में दत्ता मोहल्ले के स्थान बाद इनकी सदस्य बने वहाँ। ठीक है, और देखिए यहाँ पे पहले अध्यक्ष हुए थे। आपसे पूछा जाता है पहले अध्यक्ष कौन से थे। देखिए, और आधुनिक हिंदी के, यहाँ पे देखिए एक और बात इंपॉर्टेंट है, आधुनिक हिंदी के जनक किसे कहा जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ठीक है, आधुनिक हिंदी के जनक याद रखिएगा। और फेफुरु भाई बाबू रामकृष्ण दास को इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे, किसके, आधुनिक हिंदी के। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें जरूर पढ़िएगा, अपने नोट्स में जरूर लिखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आपको जरूर आना ही चाहिए। ये तो हमारे पास है अभी, मुक्तिबोध। ठीक है, मुक्तिबोध का जन्म हुआ था, आपको बताना है मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था, 1917, 1918, 1920 या 1931। क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर बताना है, और इसका सही उत्तर है
ऑप्शन नंबर ए 1917, ठीक है, इसका सही उत्तर है 1917, इसका बिल्कुल सही उत्तर है 1917, ठीक है, 1917 को ही मुक्ति बोध का जन्म हुआ था। चलिए देखिए कुछ इंपॉर्टेंट इनके बारे में, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे मेंशन की गई है, इन्हें भी जरूर पढ़िएगा, ठीक है। ये देखिए आपसे पूछा गया है, देखिए पूरा अगर पूरा नाम पूछ लिया जाए, अगर आपसे पूरा नाम पूछ लिया जाए ना, पूरा नाम इनका है गजानंद माधव मुक्तिबोध, ठीक है। इनका जन्म आपसे पूछा जाए, पूरी डेट पूछी जाए, 13 नवंबर 1917 में। तत्कालीन अगर जगह का नाम पूछ लिया जो कहाँ, मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है, ग्वालियर जिले में स्थित, ठीक है, श्योरपुर कस्बे में हुआ था, ठीक है। ये इनका मतलब अगर आपसे डिटेल पूछी जाए तो ये जरूर याद रखिएगा। देखिए और इनकी एक कहानी है, मात्र एक कहानी है इनकी, एक कहानी जो पूछी जाती है, एक ही कहानी लिखी है इन्होंने, जो एक कहानी है वो है इनकी पक्षी और दीमक, ठीक है, पक्षी और दीमक, ये इनकी हो गई कहानियाँ। ये तो हो गई एक कहानी, लेकिन इनके बारे में कुछ और डिटेल्स यहाँ पे हैं। देखिए ये हो गई कहानियाँ, ये हो गई इनकी कविताएं, ठीक है, ये हो गई इनकी कविताएं। देखिए आपको मैं कविताएं बता देता हूँ, मेन कविताएं बताऊंगा मैं आपको, इनमें से ज़्यादा नहीं बताऊंगा, मेन देखिए जैसे मैं, जो आपको याद रखनी है, मैं तुम लोगों से दूर हूँ, एक, और ये सबसे मेन, चांद का मुंह टेढ़ा है, ये तो आपको जरूर याद रखनी, चांद का मुंह। और एक और ब्रह्म राक्षस, ठीक है, ब्रह्म राक्षस, मुझे कदम 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 में ये एक मेन, ये है डूबता चांद अब डूबेगा, ये भी बहुत मेन है इनकी, ठीक है। और आपकी लकड़ी का रावण, ये भी थोड़ी मेन है, मतलब पूछी जा चुकी है, ठीक है, लकड़ी का रावण। और आपसे जो मैं आपको मेन बता रहा हूँ, जो मतलब आपको याद होनी ही चाहिए मुझे पुरस्कार, ठीक है, ये हो गई दिमाग, अतः और एक ये हो गई आपकी, एक और मेन होगी अंतः कारण का आयतन, अंतः कारण का, वैसे तो सारी मेन है उनकी, कोई सी पूछी जाती है, लेकिन जो मेन आपको, और एक अतः कथा भी, ये भी बहुत मेन है इनकी, जो पूछी जा चुकी है वही बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ये तो हो गई इनकी कविताएं, ठीक है, वो एक कहानी है, कहानी आपको मैंने बता दी है कहानी। और देखिए कुछ इनमें से कुछ ना वो शब्द, मतलब कुछ वाक्य बोले वो भी बहुत मेन है, जो पूछे जा चुके हैं। देखिए दुनिया में नाम कमाने के लिए कभी कोई फूल नहीं खिलता, अगर आपसे पूछा जाए ये लाइन किसने लिखी है, किसकी है, तो आपको क्या बताना है, माधव मुक्तिबोध जी की, ठीक है। और दूसरी है, हमारे आलस्य में भी एक छिपी हुई जानी पहचानी योजना रहती है, ये ठीक है, ये आपका हो गया। ये देखिए पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छी, मतलब अगर आपसे क्वेश्चन इससे भी रिलेटेड पूछा जाए, ये है पंक्ति किसकी है, क्योंकि पूछे जाते हैं, यूके ट्रिपल एस पूछ सकता है, यूके पीएससी पूछ ही रहा है, ठीक है, देखिए पूछ सकते हैं, जरूर पढ़िएगा, देखिए, ठीक है, ये चारों को पांचों के पांचों पढ़ लीजिएगा। देखिए और मैंने आपको जो कहानी बताई है वो तो जरूर याद रखिएगा, आप कहानी पक्षी और दिमक, ठीक है। ये और देखिए फोटो भी याद रखिए, फोटो भी मेंशन की गई है आपकी, याद रखिए, ऐसे दिखते थे हमारे गजानंद मुक्तिबोध जी, ठीक है, ये इनकी फोटो है, ये मेंशन की गई है, इसे भी देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 पूछा गया है, जब आपके पास जब पानी बरसता है तो मेंढक बोलते हैं, इस पंक्ति में आपको बताना है वाक्य कौन सा है, कौन सा वाक्य है ये, ठीक है, विधान वाच्य है, निषेध वाच्य है, संयुक्त वाच्य है, मिश्र वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 4 का इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके पास मिश्र वाक्य, ठीक है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, पहले प्रैक्टिस सेट में, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जरूर देखिए। मिश्र वाक्य की सबसे बड़ी पहचान तो वैसे की होता है, ठीक है, देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताया है मिश्र वाक्य क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, और अपने अपने जो आपने पढ़ा है उन पॉइंट्स को याद करिए। देखिए मिश्र वाक्य जिसमें एक प्रमुख उपवाक्य और अन्य उपवाक्य मिश्रित होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए, उदाहरण, उसके पास जो कुछ था वह खो गया, ठीक है। इसका सरल वाक्य, देखिए सरल वाक्य कैसे, यहाँ पे समझिए सरल उदाहरण, अच्छे लड़के मेहनती होते हैं, मिश्र वाक्य में जो मेहनती होते हैं अच्छे होते हैं, ठीक है। और याद रखिए संयुक्त होता है, जो संयुक्त वाक्य होता है उसमें और आता है, वरन आता है, वरन, ठीक है, ये सब उनकी पहचान होती है। इसका की भी आता है, सबसे बड़ी बात है इसमें की, आपको की का बोध होता है, ठीक है। और इसमें कभी भी वाक्य पूर्ण नहीं होता, ठीक है, एक जो वाक्य होता है पूर्ण है उसके साथ ऑटोमेटिकली दूसरा वाक्य जुड़ता ही जुड़ता है, ठीक है, उसे ही कंप्लीट करने के लिए, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया आपसे, आतिशबाजी किस भाषा का शब्द है, आपसे पूछा गया आतिशबाजी किस भाषा का शब्द है, अरबी, फारसी, पुर्तगाली या तुर्की। क्वेश्चन नंबर 5, और इसका सही उत्तर है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, फारसी का है, ठीक है, याद रखिएगा फारसी का है आतिशबाजी। देखिए और मैं आपके सामने कुछ और इंपॉर्टेंट लाया हूँ, इंपॉर्टेंट जो मैंने खुद लिखे हैं, देखिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, ठीक है, मैं आपको मैं पढ़ के बता रहा हूँ, देखिए इंपॉर्टेंट है सारे। अंग्रेजी भाषा के, देखिए सबसे पहले तो अंग्रेजी भाषा के पास है आपके पास कॉलेज, ठीक है, कॉलेज, प्लेट,
प्लेटफॉर्म, बिस्किट, डायरी, ये आप पढ़ लीजिएगा, वैसे खुद पढ़ लीजिएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आप तब भी पढ़ लीजिएगा। अंग्रेजी के हैं, फारसी के ये हैं, ठीक है, अरबी के ये हैं, पुर्तगाली के ये हैं और तुर्की के ये हैं, ये सारे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए, और इसमें सबसे देखिए अरबी में वकील, ठीक है, अदालत, ठीक है, ये मैंने शायद पिछली वीडियो में पूछा है कि अदालत किस शब्द का है, ठीक है, कानून, ठीक। ज़मीन, देखिए ज़मीन आपका फारसी में उम्मीद, आपसे पूछा उम्मीद कैसा शब्द है, उम्मीद भी हमारा फारसी बाजार, ठीक है। खून, खून भी हमारा फारसी है। अब देखो कैंची, कैंची में तुर्की में ये तुर्की वर्ड है कैंची, सबसे चम्मच, कालीन, ठीक है। दरोगा, जिसका दरोगा का पेपर होगा आपके पास, ठीक है, वो भी आपका वो है। देखिए तंबाकू, जो आधी सी पूरी दुनिया खा रही है तंबाकू, वो भी हमारा। कमीज, पूरी दुनिया पहनती है, वो भी हमारा पुर्तगाली शब्द है, ठीक है। ये याद रखिएगा, पढ़ लीजिएगा इसे एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन मेन छाटे गए हैं आपके लिए। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, वातनय। वातनय किसका पर्यायवाची है, आपको बताना है वातनय किसका। गरुड़, सूर्य, कौवा, कबूतर। आपका सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर है आपका गरुड़ का, ठीक है। गरुड़ आपका, गरुड़ आपका वो है क्या, वातनय आपका गरुड़ का पर्यायवाची है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको और के भी इंपॉर्टेंट बताए हैं, ठीक है। देखिए आपके लिए बहुत मेहनत की गई है, प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने उन सभी दोस्तों तक पहुँचाइए जो उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हिंदी तो सभी में पूछी जाती है, ठीक है। चलिए देखिए, पहले गरुड़, गरुड़ का सबसे पहले आपने वातने भी याद रखिएगा, वातने भी है। वैसे खगेश, ठीक है, पत्र पत्रगारी, उतगारी, हर हरियान और खगपति। खगपति आपको पक्षियों को कहते हैं और हरियान विष्णु भगवान का, विष्णु भगवान की सवारी है, ठीक है। ये अपने आप भी खुद पढ़ लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ जैसे सूर्य का, आप देखिए इनको सर्च करेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए इसमें आपका दिनकर, दिवाकर, भानु, मार्तंड, रवि, ठीक है। कौवे का, देखिए कौवे का जो इंपॉर्टेंट है ना, सबसे पहले वायस, काकल, ये तो आपको पता ही है। एक है प्रतिजीव्या, ठीक है, और एक है घाटी, देखिए घाटी है, घाटी, ठीक है, घाटी, ये भी याद रखिएगा। काग, करट और कबूतर जो पूछे भी गए हैं, मेन है कबूतर के। देखिए कबूतर के एक है रक्त, ठीक है, ये माफ कीजिएगा, हाँ, पारावत, पारावत, हारित, कोपूत, हरियाल और कलवर, ठीक है, कबूतर के, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास। देखिए बहुत अच्छे अच्छे सारे टॉपिक से कोशिश की गई है, सारे टॉपिक से क्वेश्चन लाने की, ठीक है। चलिए माफ कीजिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, माफ कीजिएगा, समाधिकरण शब्द में, शब्द के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, आपसे पूछा गया है। समाधिकरण शब्द में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, और इसका सही उत्तर है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 का, ये है आपका कॉमा का, ठीक है, कॉमा का होता है, ठीक। माफ कीजिएगा, 2 मिनट रुकिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी है इसका सही आंसर 7 का। देखिए मैंने आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बताए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट विराम चिन्ह है, उन्हें भी आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपके, देखिए ये सब पढ़ लीजिएगा आप। देखिए आपको अल्प विराम, ठीक है, देखिए आपका प्रयास होना चाहिए जो ये पूछे गए हैं इनको सर्च करने की, अल्प विराम कहाँ लगता है, पूर्ण विराम, ये सब देखिए, योजक चिन्ह, और ये सबसे देखिए लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। लाघव चिन्ह और इनमें से योजक चिन्ह तो आपको पता ही है, ये पूछा जाता है हर जगह, योजक चिन्ह, ठीक है। और इंपॉर्टेंट कौन से हैं, वैसे इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, ठीक है। ये देखिए विवरण चिन्ह आपको याद पता होना चाहिए, विवरण आपको देखिए, योजक और निर्देश चिन्ह दोनों एक जैसे ही हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कहाँ क्या क्या लगते हैं, ये सब आपको सर्च करने पड़ेंगे खुद ही, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया, उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है, आपको बताएं और क्या रहता है। कर्ता विस्तार, ठीक है, कर्ता विधि, कर्ता पूरक या कर्ता विधेय पूरक। क्वेश्चन नंबर 8, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके पास, इसका हो जाएगा कर्ता विस्तार, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है, आपसे पूछा गया है, रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है, रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अंग्रेजी, जापानी, आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके पास, सही उत्तर हो जाएगा आपके पास फ्रांसीसी, ठीक है। मैंने आपको पीछे दिए हैं, ठीक है, वो जरूर पढ़िएगा, उसमें मैंने आपको पीछे बताए हैं कि कौन से शब्द कहाँ के, कौन से पुर्तगाली के कौन से, ठीक है, उसे पढ़ लीजिएगा।
देखिए 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब उपसर्ग किसमें है, आपको बताना है ब उपसर्ग किसमें है। बदौलत, बदहजमी, बदबू या बदनाम। क्वेश्चन नंबर 10 का इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बदनाम बदौलत। उपसर्ग आपको मैंने पिछली वीडियो में ढंग से बताया है उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग को पढ़ते हैं। ठीक है, मेरी अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी प्लीज उसे मेरे चैनल में जाके जरूर देखिए, उसमें आपको ढंग से बताया उपसर्ग को पढ़ते क्या होता है। उपसर्ग वो होते हैं, तभी मोटा मोटा बताया था मैं, उपसर्ग वो होते हैं जो किसी शब्द से पहले लगते हैं, उसका उसका अर्थ जो अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, मूल शब्द से पहले लगते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा इसमें मूल शब्द क्या है, इसमें अगर हम करें इसका संधि विच्छेद करके देखें तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा ब धन दौलत। दौलत इसमें दौलत 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 इसमें मूल शब्द है। ठीक है, और ब उपसर्ग है। ठीक है, ठीक। और इसमें सब में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे बदहजमी, बदबू और बदनाम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है उत्कृष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद क्या, आपको बताया उत्कृष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा। 11वां इसका संधि विच्छेद आएगा उत प्लस शिष्ट। देखिए मैंने संधि विच्छेद भी आपको पिछले वीडियो में सब कुछ बताया है, एक एक पॉइंट बताया मैंने संधि विच्छेद का। आपको आपने नहीं देखा होगा तो डिटेल थोड़ी डिटेल में है, वो जरूर देखिएगा, आपको मैंने बताया है। ठीक है, उच्छेद का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। देखिए जो नए क्वेश्चन है उसमें नहीं मैंने आपको डिटेल में बताया है, थोड़ा कोशिश की है, क्योंकि आप पढ़ ही चुके होंगे, लगभग सब कुछ पढ़ ही चुका होगा, बस आपके माइंड में जो पॉइंट है उनको कनेक्ट करना है कि कहाँ पे क्या होगा। ठीक है, मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ। मैं कौन सा कारक है, माफ़ कीजिएगा इधर आना था, मैं आना था यहाँ पे। मैं कौन सा कारक है, कर्ता कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक या संप्रदान कारक। देखिए मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, इससे पहले आप देखिए ये जरूर समझिए, आपको इसका आंसर इसी से पता चल जाएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसी से मैं आपको कारक। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आपको परिभाषा पता होनी चाहिए। ठीक है, परिभाषा क्या है, परिभाषा क्या है आपके पास, वाक्य में जिस शब्द द्वारा काम करने का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है, वो माफ कीजिएगा ये गलत हो गया, ये परिभाषा सॉरी कर्ता कारक की है। ठीक है, यहाँ पे परिभाषा आपके पास कारक की परिभाषा है कि किसी भी वाक्य को बोलने में मदद करता है। ठीक है, हमारे कारक होते हैं जो। ठीक है, देखिए आपको उदाहरण यहाँ पे माफ कीजिएगा, ये गलत परिभाषा है, इसको मत पढ़िएगा, ये परिभाषा गलत है। ठीक है, आप लेकिन ये पढ़ लीजिएगा, देखिए उदाहरण पढ़ लीजिएगा। माफ कीजिएगा थोड़ा, आप ये पढ़ लीजिएगा। देखिए कर्ता ने कर्म को कर्ण से, देखिए यहाँ पे सब लिखा है, कर्ता ने कर्म को कर्ण के द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से अपदान अलगाव के लिए आता है। ठीक है, संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन करता है। देखिए अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, अब आपने क्वेश्चन क्या पूछा, मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ। मैं देखिए आपने आपने मैं देख लिया, आपने मैं देख लिया इसमें, तो मैं आ रहा हूँ, तो मैं किस में, इसमें मैं पर, यहाँ पे मैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके पास अधिकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आता तो आपको सब कुछ है, मुझे पता है आपने सब पढ़ ही लिया होगा, पर ये सिर्फ आपके जो जो आपने पढ़ा उसको सिर्फ थोड़ा सा रिवाइज कराने के लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके 250 रुपये में कौन सा विशेषण निहित है। आपको पता है 250 रुपये में कौन सा विशेषण निहित है, पूर्ण संख्या बोधक, प्रश्नवाचक, अपूर्ण संख्या बोधक या संख्यावाचक। क्वेश्चन नंबर 13 इसका सही हो जाएगा अपूर्ण संख्या वाचक। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके पास अपूर्ण संख्या वाचक, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले इसका पॉइंट पढ़ लेते हैं हम। विशेषण की परिभाषा आपको पता होना चाहिए, विशेषण की क्या परिभाषा है। विशेषण विशेषण एक ऐसा शब्द है जिसमें संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते तथा ऐसे शब्दों की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे काला, सुंदर, कायर इत्यादि। और इसके भेद देखिए, भेद भेद जरूर पढ़ लीजिएगा, भेद बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है विशेषण कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो आपको क्या पता है 5, गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक, संख्यावाचक, सर्वनाम और व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक है, पढ़ लीजिएगा, ये बाकी तो आपको सब कुछ आता ही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया निम्न में से विशेषण कौन सा नहीं है। आपको बताना है कौन सा नहीं है विशेषण। आंतरिक, अंतर, अधिकरण, अग्नेय। आपसे भी आपको पता है विशेषण मैंने अभी बताया आपको पीछे क्या होते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंतर। अंतर कोई विशेषण नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास। 15 क्वेश्चन, निम्न शब्द में से
स्त्रीलिंग शब्द है, आपको बताना है। देखिए स्त्रीलिंग शब्द, इसमें कोई भी विशेषण लगा दीजिए, आपको अपने आप ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। अच्छा किन्नर, अच्छा, देखिए अच्छी किन्नर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का, अच्छी अंतरी, अच्छी अहिंसा, अच्छी उपग्रह, अच्छी उप उपरी ग्रह। देखिए अच्छा किन्नर सुना होगा, अच्छी किन्नर नहीं होता, अच्छा किन्नर। अंतरी, अच्छी अंतरी नहीं सुना होगा आपने, अच्छा अंतरी सुना होगा, अच्छा अंतरी। अहिंसा, अहिंसा मत करो, अहिंसा करनी बुरी बात है, ठीक है। तो अहिंसा हमारा संयुक्त जगह अहिंसा स्त्री लिंग हो जाएगा, ठीक है, अहिंसा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की देखिए, यहाँ पे मैंने आपको और भी इंपॉर्टेंट बताया है कुछ स्त्रीलिंग, ये आपके सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। माफ कीजिएगा। देखिए ये आपके सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, ये वाले स्त्रीलिंग है, ये वाले आपके पुल्लिंग है, ठीक है। तितली कोयल ये जरूर पढ़ लिएगा, देखिए सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, सदैव पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास। वह वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेषण है, आपको बताना है विशेषण क्या है। व्यक्ति वह कृषकाय दौड़ने लगा, विशेषण क्या है? जो आपको मैंने बताया था, विशेषण क्या है? जो किसी की विशेषता बताता है। इसमें विशेषता क्या बता रहा है? वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, सिंपल सी बात है। आपसे पूछा गया है तो व्यक्ति कौन दौड़ रहा है? दौड़ने लगा, कौन? उसकी विशेषता क्या है? व्यक्ति, तो विशेषता व्यक्ति हो गया, ठीक है। और इसका देखिए यहाँ पे पढ़ लीजिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए इसकी देखिए विशेषण के उदाहरण, विशेष देखिए आपको, माफ कीजिएगा माफ कीजिएगा, क्वेश्चन मैंने विशेषण विशेषण नहीं बताना, आपको विशेष्य बताना है। विशेष्य, विशेष्य क्या है? विशेष्य क्या है? जो विशेषण की विशेषता बताता है। तो विशेषण क्या है? दौड़ना, दौड़ने की विशेषता क्या है? तो व्यक्ति कैसा है? कृषकाय, ठीक है, दौड़ने लगा, ठीक, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। विशेषण मैंने आपको बताते हैं जो विशेष, जो सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताता है, ठीक है, ठीक है। ये उसके उदाहरण है, जैसे जैसे आपके पास है चाय ज़्यादा मीठी है, तो मीठी उसकी विशेषता है और ज़्यादा, ज़्यादा इसका इसका विशेष्य, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 17 है। काजू का संबंध किस भाषा से है? आपसे पूछा गया काजू का संबंध किस भाषा से है? जापानी, फ्रांसीसी, चीनी या पुर्तगाली? काजू कैसा शब्द है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पुर्तगाली शब्द है काजू। मैंने आपको पीछे दे रखे हैं, ठीक है, उसे जरूर पढ़ लीजिएगा, पीछे आपको मैंने पूरी दे रखी है कुछ इंपॉर्टेंट शब्द, उन्हें जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास। अभी अभी बताते हैं आपको सही जवाब, क्वेश्चन नंबर 18 का। इसका सही जवाब है, देखिए, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम बोधक क्रिया, न नाम नाम बोधक क्रिया या नामादु क्रिया, नाम धातु क्रिया, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 18 का। इसका सही उत्तर हो जाएगा और सहायक क्रिया है, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके पास सहायक क्रिया, ठीक है। देखिए मैंने आपको यहाँ पे क्रिया बताई है, क्रिया क्या होती है इसे पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे क्रिया के भेदभूत आपको बताए गए हैं। क्रिया क्या होती है? क्रिया जिस शब्द या शब्द का समूह से कार्य के करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के भेद हैं कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर। आपसे पूछा जाता है कर्म के आधार पर कितने हैं? दो हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, और रचना के आधार पर चार है, संयुक्त, नामबोधक, प्रेरणार्थक और पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। चलिए पढ़ लीजिएगा इन सबको, आपको आपका एक कार्य है, इन सबको सर्च करिएगा क्या संयुक्त क्रिया क्या होती है, नामबोधक क्रिया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है। कौन सा निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? उष्ट, चक्षु, श्रृंगार, दधि। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 19 का। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका सी है, श्रृंगार आपका तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम शब्द वह होते हैं जो संस्कृत की सहायता से बने होते हैं, ठीक है, माफ कीजिएगा, जो संस्कृत के शब्द होते हैं उन्हें कहते हैं हम तत्सम, और तद्भव कहते हैं जो संस्कृत की सहायता से। देखिए मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट दे रखे हैं यहाँ पे, इनको सबको पढ़ लीजिएगा। ये पूछे जाते हैं जैसे मछली का मत्स्य, ठीक है, नींद का निंद्रा, अंगूठा का अंगुष्ठ, ठीक है, सब पढ़ लीजिएगा, देखिए इंपॉर्टेंट है सारे, ठीक। तो देखिए उल्लू का उलक, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। निश्चित का अर्थ है, आपको बताना निश्चित का अर्थ क्या होता है? निराशा में स्थिर रहने वाला,
भानु, चंद्रमा, आधी रात। निशीथ, मेरे को लग रहा है ज़्यादा से ज़्यादा तो ये होगा निराशा में स्थिर रहने वाला, पर इसका सही उत्तर है आधी रात। ठीक है, ये हो गया आपके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी या कोई मेरे से कोई गलती हुई तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताइएगा, लेकिन वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, और वीडियो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट बना के रखिए। थैंक यू।